देश में इन एंटी फंगल इंजेक्शन की सीमित मात्रा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में इसकी शॉर्टेज होने लगी है और इसी को देखते हुए सरकार ने इंजेक्शन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं पाक हॉस्पिटल की ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तोशी जनार्दन मैम। बहुत बहुत स्वागत तोशी जी आपका जी बिजनेस में। देश में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है, इसके फैलने की मुख्य वजहें क्या आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लैक फंगस है ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है। मेन जो इसका रीजन है, सबसे पहले तो जो हमारी इम्यूनिटी है जो कम हो रही है, ये इसका मेन कारण है। एक तो सबसे पहले इम्यूनिटी कम होने का कारण है कोई भी बीमारी, कोविड इसमें सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज कोविड खुद इम्यूनिटी कम करता है। सेकेंड ये कारण है कि जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं वो भी पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा है। थर्ड, जिन पेशेंट को बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं वो भी कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हमारी डेवलप होती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पहले से कभी कैंसर हुआ है या किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या तो फिर किसी भी किडनी की बीमारी से वो लंबे समय से ग्रस्त हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो जिस भी कंडीशन में इम्यूनिटी कम हो रही है वो हमारी फंगस के लिए एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ये जो फंगस है ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये जो फंगस है ऑलरेडी पहले हमारे एनवायरनमेंट में होता है, मिट्टी में, हवा में, पानी में। तो ये 3 रूट हैं बेसिकली जहां से हमारी फंगस जा सकती है। पहले तो जो कोविड पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको खतरा है, क्योंकि पहले तो उनको शुगर है, दूसरा उनको स्टेरॉइड चालू है, तीसरा हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस मशीन के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है उसमें एक ह्यूमिडिफायर अटैच होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है एज अ मेडिको, नर्सेस को भी और बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को भी, कि वो पानी रेगुलरली चेंज किया जाए ताकि हॉस्पिटल में म्यूकोरमाइकोसिस का जो खतरा है वो कम रहे। बाकी जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो घर पर हैं उनको ध्यान देना है कि हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखें, मास्क पहने, और जो अगर कंसंट्रेटर यूज कर रहे हैं घर पे या तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिफायर का पानी रेगुलरली चेंज करें। तीसरी बात यह है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स है उनको भी खतरा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन करें, बिकॉज सॉइल, वाटर और एयर ये तीनों ही चीज है जहां से ये जो फंगस है ये ट्रैवल करता है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मिट्टी में ना जाए। मिट्टी में अगर जाते हैं कहीं कट्स लगा हुआ है तो वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है फंगस का हमारी बॉडी के अंदर। जो जहां पे जिस एरिया में सीलन है, बिकॉज सीलन का जो एरिया है वहां पे फंगस बहुत कॉमनली मिलता है, जो जिस कमरे में सीलन आई हुई है उस कमरे में ना जाए। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जो गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं, वो उनका रोज का काम है खाद, गोबर, सड़ा हुआ पत्ती, खाद का, इन सबसे हैंडलिंग करने का उनका डेली का रूटीन है। तो ध्यान रखें कि उस वक्त या ग्लव्स पहने, ग्लव्स तो पहनना ही है, शूज प्रॉपरली पहने, पूरा हाथ कवर हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे कट लगा हुआ है और हमारा एरिया एक्सपोज है तो उसके थ्रू हमारा फंगस जा सकता है, और मास्क बिल्कुल पहने। बिल्कुल। और एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने जिक्र किया कि जाहिर सी बात है कि जिन्हें डायबिटीज है या जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और आंखों की रोशनी का जाना, बहुत सारे केसेस ये सामने आ रहे हैं। अब इससे अगर मेडिकल साइंस में देखें या इसके बचाव की बात करें तो क्या क्या विकल्प हमारे सामने हैं, और क्या डायबिटीज या किडनी की जिन्हें परेशानी है, अगर उसमें कोई मरीज जिसका डायबिटीज ठीक कंट्रोल में है या उसे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है डायबिटीज का या किडनी इन्फेक्शन का, क्या उनमें भी ये खतरा बराबर बना रहेगा? नहीं, उनमें नहीं है, बिकॉज अगर सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रखना। अगर पेशेंट डायबिटिक है, कंट्रोल्ड है डायबिटीज, तो उसको रिस्क नहीं है। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है और वो वैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है तो उसको रिस्क नहीं है।
तो हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना है। इम्यूनिटी हमारी सही रहेगी तो अब हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायबिटीज हमें कंट्रोल में करनी है, डायबिटीज अगर कंट्रोल है उनको रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर बात, इसको बड़े आसान तरीके से आपने बताया। एक जो सबसे अहम बात इस पूरे ब्लैक फंगस को लेकर देख रहे हैं हम, एक पैनिक भी हुआ है और जाहिर सी बात है कि जो लोग ठीक होकर आ जा रहे हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि अचानक से उनमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। तो अगर घर पे किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है और खासतौर पे इसकी पहचान की जब बात आती है कि इस ब्लैक फंगस की पहचान कैसे की जाए, क्या वो टेस्ट हों जिसको शुरुआती तौर पर करवा के अगर आपको थोड़ी भी शंका हो रही है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं या उस शंका से दूर निकल सकते हैं? जी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे पेशेंट कोविड से रिकवर हो गया है, घर पर चला गया है, सबसे पहले तो उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ लक्षण है, अगर वो लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जैसे कि बहुत तेज सर में दर्द होना, एक तरफ चेहरे पे सूजन होना, आंखों में लालपन होना या आंखों में सूजन होना, नाक से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, या तो फिर काले रंग के धब्बे पड़ना हमारे तालू के अंदर, या तो फिर दांतों का हिलना। ये सब चीजें हैं जो इनके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट को जैसे ही ये सिम्टम्स नजर आए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को बताए कि मैं कोविड से रिकवर हुआ हूं और मुझे ये लक्षण आ रहे हैं। तो सबसे पहले एज अ डॉक्टर हमें आसान होगा समझने में कि हाँ पेशेंट पोस्ट कोविड है और उसको ये लक्षण है। तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि हाँ पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी नाक की एंडोस्कोपी करते हैं। अगर नाक के अंदर हमें कुछ काले धब्बे या काला क्रस्ट दिखाई देता है तो हमें तुरंत उस क्रस्ट को बायोप्सी के लिए भेजना है। बायोप्सी का रिजल्ट आधे घंटे के अंदर आता है और वो कंफर्मेटरी फाइंडिंग है कि उससे हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है। और ये देखने के लिए कि वो फंगस फैला कितना है, हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं। उसके बाद हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर तोशी आपका इस अहम विश्लेषण के लिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया कि क्या वो तरीके हैं जिसे शुरुआती तौर पर इसे बचा जा सकता है, किन लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और किस तरह के लक्षण आए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इसे बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए और इस 360 डिग्री विश्लेषण के लिए।